स्वागत है आपका वक्फ परिवार संसद में आर पार। चर्चा लगातार हमारी जारी है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और मैं हूं आपके साथ मेघा कौशल। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आखिर वक्फ को लेकर, इस नए संशोधित बिल को लेकर क्यों मचा है बवाल, जान लेते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। संदीप कलवाना जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, प्रताप राव जी बीजेपी प्रवक्ता, राजेश कसेरा जी वरिष्ठ पत्रकार और वरिष्ठ अधिवक्ता अमानुल्लाह खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अमानुल्लाह खान साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। सर, समस्या क्या है आखिर इस बिल को लेकर, ये थोड़ा एक बार डिटेल में समझा दीजिए आप, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि डीएम स्तर का जो अधिकारी होगा वो तमाम विवादों को देखेगा। तो इसमें परेशानी क्या? अगर सरकार हस्तक्षेप करती है तो इसमें परेशानी क्या? अगर इसमें गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जाती है तो इसमें परेशानी क्या? ये है कि जब ये अभी मोदी जी ने अपने स्पीच में भी कहा कि ये रिलीजियस। अमानुल्लाह खान साहब, आपका माइक, आप शायद आपने माइक नहीं लगाया, एक बार लगा लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। तब तक मैं राजेश कसेरा जी से इस सवाल का जवाब ले लेता हूँ। राजेश सर। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। देखिए, हमारे हर सिस्टम की एक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे यहाँ पर सारे कानून बनाए जाते हैं और कानून की अनुपालना होती है। देखिए, जब जो संशोधन केंद्र सरकार और मोदी सरकार लेकर आई है, उसकी मंशा उन्होंने 58 मिनट के भाषण में किरण रिजिजू ने साफ बताई है कि इसमें कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि किसी भी मुस्लिम समाज या मुस्लिम परिवार की जमीन को छीन लिया जाएगा। इसके अंदर चाहते हैं कि वो संवैधानिक व्यवस्था लागू हो, जो संविधान के तहत जो कानून और नियम कायदे बने हुए हैं उसकी एक प्रोसेस और प्रक्रिया के तहत अगर वक्फ बिल आता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब रही विरोध की बात गुप्ता साहब, तो मेरा मानना है कि आप यहाँ विरोध करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। एक मौका मिला है, वहां पर आप अपनी बात को रखिए, अपने तर्कों को प्रस्तुत कीजिए। क्या विरोध है, किन कमियों को दूर किया जा सकता है, वो कौन सा महत्वपूर्ण पहलू है जिन पर आपको आपत्ति है और उस पर सरकार को सुनवाई करना चाहिए। तो सारे तमाम चीजें तभी हो पाएगी जब आप इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपने पक्ष को रखेंगे। क्योंकि सरकार ने तो अपनी मंशा स्पष्ट करके बता दी है कि वो क्यों इसमें संशोधन चाहते हैं। ये इसका समाधान केवल विरोध या जोर जोर से चिल्लाने से या भ्रमित करने से, लोगों को बरगलाने से, उनको ये बताने से कि इससे आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, इससे आपकी जमीनें छिन जाएगी, इससे मुस्लिम समाज जो देश में रहने के लायक नहीं रहेगा, आपको पीछे छोड़ दिया जाएगा। तो तमाम तरह के जो मिसकंसेप्शन है, अफवाहें हैं, भ्रम है, ये तभी दूर हो पाएंगे जब इस पर सार्थक चर्चा होगी, अपने पक्षों को रखा जाएगा। देखिए, जो भी अच्छे पॉइंट होंगे और वो बिल के अंदर जुड़ने चाहिए तो सरकार इसके लिए तैयार है और इसीलिए आज ये सारी चर्चा हो रही है। ठीक है संदीप कलवानिया जी, इसके लिए जेपीसी ने सभी दलों से बात की, सभी पक्षों की राय जानी, सभी से राय मशवरा लिया, उसके बाद इस संशोधित बिल को पेश किया जा रहा है। जब राय मशवरा लेकर इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है तो फिर अब आपत्ति क्यों सर? देखिए सर, मैंने पहले भी आपको कहा था भी कोई भी अगर कोई बिल में संशोधन होता है तो उसकी आवश्यकता बताई जाती है। पहले सबसे पहले भाई इस बिल में क्या खामी थी जिसमें कि उसमें सुधार किया जाना चाहिए, बताई ना खामी बताई। जो इन्होंने जो सबसे पहले जो बिल लेके इसमें गैर मुस्लिम नहीं थे तो जो जगह दी गई, और ये भी कहा जा रहा था कि इस बिल का असर गैर मुस्लिमों पर पड़ रहा था सर। तो जमीनें किसी की भी ले ली, उसको एनडीए के जो सांसद थे उनके 14 अमेंडमेंट को स्वीकार किया है, जबकि विपक्ष की तरफ से जितने भी अमेंडमेंट दिए गए थे, सुझाव दिए गए थे सर, उनको स्वीकार ही नहीं किया गया इन्होंने। ये तो थोपी हुई राजनीति है सर, ये बिल थोपा हुआ है, चर्चा की नहीं गई उसके ऊपर। चर्चा सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की। उन्होंने, आप देखें, एनडीए के सांसदों के 11 अमेंडमेंट स्वीकार किए हैं। जे हमारा यही तो विरोध है कि अपोजिशन पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जितने भी संशोधन और जितने सुझाव दिए गए है कि आपने जो संशोधन बताया वो नहीं किए गए, वो संशोधन दर अनुच्छेद इन्होंने हमने चर्चा की थी। आप देखें 428 पेज की जो ये रिपोर्ट है वो जेपीसी में बिना किसी विस्तृत
अनुच्छेद दर अनुच्छेद इन्होंने चर्चा जबरन पारित करवा दिया, उसके सभी संसदीय प्रक्रियाओं का उन्होंने उल्लंघन किया है और ये थोपना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए संदीप कलवाने साहब, इस बिल का भी संदीप सर किसानों के लिए जो संदीप सर कानून लेके आए थे, एक पॉइंट पर बात करते हैं। उस टाइम में भी ये बता सुनिए तो रहे थे सही कि सर, ये देश हित में है, किसानों के हित में है और इनको बैकफुट पे आना पड़ा था। अच्छी बात है, अच्छी बात है। सुनिए, इस बिल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात की गई है, महिलाओं को जगह दी जा रही है, उससे आपको आपत्ति है क्या? एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। वो तो पहले भी थी। हाँ नहीं, अब उस भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, गैर मुस्लिम महिलाओं को भी कहा जा रहा है, गैर मुस्लिम लोगों को भी इसमें जगह दी जा रही है इस वक्फ में, तो उससे समस्या है क्या कोई? हम डीएम लेवल का अधिकारी उसकी परमिशन लेनी होगी, इससे समस्या है क्या सर? तो सभी अगर ऐसा होता है तो समस्या क्या है ये बताइए। आपको लगता है कि डीएम लेवल का अधिकारी पक्षपात करेगा? ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है। हाँ तो तभी तो कह रहे हैं लोकतांत्रिक देश है, तभी तो कहा कि भाई आप अपनी समस्याओं का निस्तारण आप न्यायपालिका के जरिए करवा पाएंगे, डीएम लेवल का अधिकारी कर पाएंगे, तो इसमें अलोकतांत्रिक वाली बात कहां थी सर? ये मैं समझना चाह रहा हूँ। ये तो पहले भी था कि इस बिल में ऐसा तो वही ठीक है, पहले भी था। अगर वही चीज आप दोहराई जा रही है तो कहां आप देखें कहां हमारी बात को कहां सुनी गई? विपक्ष की यही तो बात है, विपक्ष की मांग भी यही है, हम लोगों की मांग भी यही है। मांग क्यों है जब पहले भी था? जो हमने इनसे मांगे थे, जब पहले भी था और अब भी वही है, चाह रहे थे, किस बात की मांग करना चाह रहे थे, वो उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। ये एक थोपने की राजनीति है। ये इस बिल में हमारे जो जेपीसी में जो अनुच्छेद दर अनुच्छेद, जो कॉलम दर कॉलम जो हमारे से जो चर्चा होनी, मुझे इस बिल की वो बात बताइए जिससे आपको आपत्ति है। इस बिल में जो संशोधन किया गया, जिस चीज से आपको आपत्ति है वो बताइए मुझे, फिर प्रताप राव जी से जवाब ले लूंगा उसका। इसमें किसी भी विपक्षी दल का कोई भी सुझाव नहीं लिया गया। अच्छा, इस बात से आपत्ति है। बाकी जो संशोधन किए वो तो ठीक है ना, ये थे जो उल्लेख किया गया था, आपसे सुझाव नहीं लिया गया, इस बात से आपत्ति है आपको। जो संशोधन किए गए वो तो ठीक है ना, उससे तो सहमत है ना? उनको भटकाने के लिए ये बिल लेके आए हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन के लिए बिल लाया गया है। संदीप सर, जो डिसेंट उन्होंने शामिल नहीं किया सर, इससे ज्यादा क्या होगा? आप देखें 428 पेज की जो रिपोर्ट थी उसको बगैर जेपीसी में बगैर किसी विस्तृत चर्चा के लिए आए। तो आप सदन में कीजिए ना, ये बाहर क्यों हंगामा, ये तस्वीरें क्यों आ रही है बाहर से हंगामे की? सदन में बात कीजिए ना, आप चर्चा कीजिए, कौन रोकता है आपको? प्रताप राव हम सदन में भी रखेंगे हमारी बात और बाहर भी रखेंगे। हम हर जगह रखेंगे। आपको इस बिल में जो संशोधन किया गया आपने नहीं बताया कि किस पॉइंट से आपको तकलीफ है। सिर्फ तकलीफ आपको इस बात से कि आपने जो बात रखी उसे स्वीकार नहीं किया गया है। उसके बाद में भाई सरकार है, बहुमत में है, एनडीए है, वो अपनी मर्जी से करेगी ना। आपने भी किया ना अपनी मर्जी से इतने सालों तक, अब सरकार को जो ठीक लगेगा वो करेगी ना सर। जिसके पास बहुमत होता है, संख्या बल जिसके पास ज्यादा होती है वो करेगा ना। आप देखिए कितना भ्रम फैलाया जा रहा है देश में, कितना भ्रम फैलाया जा रहा है कि देश में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे अतिक्रमण हो रहा है। आप देखें वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन कौन होता है? आज देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32। अरे तो सर मुझे इतना बताइए, अगर कोई गैर मुस्लिम उसमें जगह ले लेता है तो समस्या क्या आपको? मुझे आप एक आपत्ति नहीं जता पा रहे हैं अपनी, एक पॉइंट पर आप कमी नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी आपत्ति सिर्फ इस बात से